नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए सज्जनों, मैं आदित्य प्रकाश आनंद एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ वायरल रिएक्शन आपके नए सेगमेंट में, जहाँ पे आज मेरे साथ मेरी साली है। जी हाँ, आप दर्शकों का अभिनंदन कीजिए। आज मेरे साथ रिएक्ट करने वाली है हार्दिक पांड्या के आफ्टर विनिंग क्विज झंडे को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उसके ऊपर रौनक ने कुछ वीडियो बनाया है, उसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए हम रिएक्ट करते हैं और डायरेक्ट वीडियो के ऊपर आते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस वर्ल्ड कप जीत के लिए हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी पलकें बिछाए बैठे थे, उस जीत के बाद हमें खुशियों के साथ साथ मुकदमों और कंट्रोवर्सीज की खबरें भी सुननी पड़ेंगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। 8 मार्च 2026 की वो रात अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम जगमगा रहा था। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंद कर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इंडिया अभी तीसरी बार लगातार वर्ल्ड कप, दो बार जो है लगातार टी20 वर्ल्ड कप जीता है और एक बार 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में हम टी20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ओवरऑल इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीती है। इसके साथ अभी वेस्ट इंडीज है जो 2 बार वर्ल्ड कप जीती है और इंग्लैंड जो है उसने भी 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है और इंडिया जो है तीसरा ऐसे कंट्री है जो 2 से ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है और पहली ऐसी कंट्री है जिसने डिफेंड किया है। डिफेंड का मतलब हम पहले जीत गए थे तो कप हमारे पास है, तो हमने कप को जाने नहीं दिया किसी के पास, अपने पास ही रख लिया। तो ये बड़ी अचीवमेंट है एज अ इंडियन फैन होने के नाते, क्रिकेट फैन होने के नाते। इंडियन क्रिकेट जितने भी फैन हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स है। तो देखते हैं अगर अगला वर्ल्ड कप 2028 में होने वाला है, उसके पहले 2027 में 50-50 का वर्ल्ड कप होने वाला है, वो सबसे बड़ा है। और सब जो लास्ट वर्ल्ड कप है, हम 2023 में ऑस्ट्रेलिया से जहाँ पे ये मैच जीता हमने, वहीं पे हम फाइनल मैच हारे थे। ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था 2023 में। 19 नवंबर का दिन था, वो दिन हम दोस्तों कभी नहीं भूल सकते। भले ही हम इतना भी वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन 2023 का 19 नवंबर का दिन हम कभी नहीं भूल सकते। पूरे 150 करोड़ लोगों को ऑस्ट्रेलिया वालों ने साइलेंट किया था। अभी चलते हैं इंडियन के लिए वाला एक प्राउड का मोमेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राउड मोमेंट है। और आपको भी, अगर सिर्फ आपको नहीं, ऐसे बहुत सारे इंडियन फैन हैं, इंडियन लोग हैं जिनको क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस बार की जो व्यूअरशिप है, हॉटस्टार जो मोबाइल का ऐप था और मोबाइल और जो टीवी ऐप था, उस पे 82 करोड़ लोगों ने देखा है ये मैच, वर्ल्ड कप फाइनल। और ये अब तक का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड है वो जो क्रिकेट की हिस्ट्री में, इससे ज्यादा व्यूअरशिप कभी नहीं आया। मेरा भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है जब वर्ल्ड कप हो गया ना अपना। आ रहा है, बढ़िया है। देखते हैं। और अभी देखते हैं कंट्रोवर्सी क्या। अब ये कंट्रोवर्सी क्या हुई था, मैं थोड़ा सा आपको एक बार क्लियर कर दूं। इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी खुशी मना रहे थे, सबने अपने अपने कंधों पे झंडा लगा रखा, अपना रिएक्शन दे रहे थे, अपना फोटो खिंचवा रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपनी बीवी, अपने फैमिली के साथ सभी टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में हार्दिक पांड्या ने क्या किया कि कुछ ऐसी जगहों पे अपने गर्लफ्रेंड के साथ फोटो शूट या फिर कुछ ऐसे बिहेव किया जो कि एज अ क्रिकेट टीम को, मतलब एज ए प्लेयर वो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। और वो खासकर तब किया जब उनके कंधों पे एक झंडा था, तो झंडे के साथ वो लेट गए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑन फील्ड लेटा है। तो उस चीज को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है और इसके ऊपर कई जगहों पर केस भी किया गया है। तो उसी को लेकर थोड़ा बहुत रौनक ने, जो आरजे रौनक है, ये वीडियो बनाया है, तो उसके ऊपर हम जाके थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे। अभी कुछ सेकंड चलाया है और आगे देखते हैं क्या होता है। इसी जीत के शोर के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। हमारे कुंफू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या के खिलाफ पुणे में एक वकील ने एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया है तिरंगे के अपमान का। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? हेलो भाई, नमस्कार, टीवी को देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। आज की स्पेशल रिपोर्ट हार्दिक पांड्या के उस सफर के बारे में है जो मैगी के कटोरे से शुरू हुई और 20 करोड़ की घड़ी तक पहुंच गई। लेकिन आज वो एक कानूनी केस के बीच कांड हार्दिक के साथ इस वीडियो में पता करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और ये वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा। तो भाई, ये पहली बार है जब भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतने सारे किंतु परंतु निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला विवाद, सोशल मीडिया पर कुछ संतुष्ट न होने वाले फैंस कह रहे हैं कि भाई 96 रनों की एक तरफा जीत में मजा नहीं है, वो आखिरी ओवर वाली धड़कन, वो रोमांच है जो 2024 और 2007 में। अगर मेरा मानना है जीत होती है तो चाहे 1 रन से हो या 100 रन से। और यही हाल जब ऑस्ट्रेलिया करती थी तो भारतीय फैंस सोचते थे कि हम ऐसा कब करेंगे, और अब जब हम कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ लोग टेंशन कर रहे हैं। काय को भाई, काय को कर रहे हैं। अगला विवाद कीर्ति आजाद ने क्रिएट किया। सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर मंदिर क्यों चले गए? मतलब एक ट्रॉफी हारने पर खिलाड़ियों पर, टीम मैनेजमेंट पर बरसते लोगों को कई बार देखा है, लेकिन अब तो जीतने के बाद भी अपने देश में कंट्रोवर्सीज हो रही है। अब कीर्ति आजाद वाली क्या कंट्रोवर्सी, मैं एक बार बता दूं
कि कीर्ति आजाद ने बोला है वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि सेम ऑन यू टीम इंडिया। और क्यों ये बात बोला है, क्योंकि जीतने के बाद जो ट्रॉफी होती है वो मंदिर में क्यों ले गए, जबकि जो टीम में है मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, सभी धर्म के हैं, मोस्टली सभी धर्म के हैं, तो मंदिर में क्यों ले गए, बाकी जगहों पे क्यों नहीं ले गए। तो अपने वर्ल्ड कप टीम के साथ कंपैरिजन किया कि 1983 में ऐसा हुआ था समथिंग, वो ज्यादा कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊंगा, बट उन्होंने यही बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी के लेके थोड़ा सा है, इसको मैं क्लियर करूंगा क्यों किया है उन लोगों ने। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार देख लेते हैं रौनक भाई का देख लें उन्होंने क्या बोला है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये किया क्यों है, वो भी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। ये बात थोड़ी अटपटी है, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि इंडिया में ड्रामा कितना ज्यादा बिकता है। बात तो सही है। और इन तमाम तरह के ड्रामों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया हार्दिक पांड्या, जिन पर हो गया तिरंगे के अपमान का केस। अब समझिए कि मामला क्या है। तो पुणे के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में एक वकील साहब ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया कि हार्दिक पांड्या जीत के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को एक चादर की तरह अपने शरीर पर लपेटा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैदान पर लेटे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। वकील साहब का कहना है कि नेशनल फ्लैग एक्ट 1971 के सेक्शन 2 का सीधा उल्लंघन। कंप्लेंट में क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हार्दिक ने जीत के जोश में मर्यादा खो दी। वो तिरंगा पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहे थे, जमीन पर लेटे थे। जब वकील साहब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा कि घटना अहमदाबाद की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि तिरंगा पूरे देश का सिंबल है, इसलिए केस पुणे में भी दर्ज हो सकता है। बात तो सही है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मजे की बात यह है कि इसी बातचीत के दौरान हार्दिक ने माइका को अपनी मिसेस कहकर पुकारा, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी गुपचुप शादी की खबरें भी आग की तरह फैल गई। मजने के लिए आपको उनके उस दौर में जाना होगा जहाँ सुविधाओं के नाम पर सिर्फ एक पुराना बल्ला है। कैसे गरीब घर से निकला लड़का आज 20 करोड़ की घड़ी पहनता है, आलीशान बंगले में रहता है और पूरे देश में अपने स्वैग के लिए जाना जाता है। 11 अक्टूबर 1993 को सूरत में हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या ने जब देखा कि उनके दोनों बेटे हार्दिक और कुणाल में टैलेंट है, तो उन्होंने अपना छोटा सा व्यापार समेटा, वडोदरा आ गए। घर में इतनी तंगी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ते थे। हार्दिक खुद बताते कि मैदान पर प्रैक्टिस करने के बाद जब भूख लगती थी तो जेब में से 10 रुपए होते थे। सो कुणाल और वो 10 रुपए की मैगी बनाकर खाते थे ताकि पेट भर सके और प्रैक्टिस जारी रहे। वडोदरा की किरण मोरे अकेडमी पहुंचने के लिए इन भाइयों के पास साइकिल तक नहीं थी, ये अनजान लोगों से लिफ्ट मांगकर मैदान में पहुंचते थे। आज जो हार्दिक का स्वैगर देखते हैं वो उन्हीं रातों की देन है जहां उन्होंने खाली पेट सपने देखे। 2015 में मुंबई ने उन्हें 10 लाख के बेस प्राइस पर लिया और वहां से उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि आज वो लग्जरी कार, लग्जरी घर और लग्जरी घड़ी पहनते हैं। उनका लाइफस्टाइल किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। हार्दिक टीम इंडिया के सबसे पोलराइजिंग क्रिकेटर है और इसकी कीमत भी हार्दिक को चुकानी पड़ती है, क्योंकि या तो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं या उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। याद कीजिए 2024 का आईपीएल सीजन, जब हार्दिक को रोहित शर्मा की जगह मुंबई का कैप्टन बनाया गया। पूरे भारत के स्टेडियमों में उन्हें बू किया गया, स्पेशली मुंबई की। टॉस के वक्त उनको बैटिंग होती थी, लोगों ने उन्हें गद्दार कहा, लेकिन हार्दिक का मानसिक ढांचा देखिए, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। 29 जून 2024 को जब हार्दिक ने बारबाडोस में आखिरी ओवर फेंका और 16 रन डिफेंड किए, तब जो आंसू उनके गालों पर गिरे वो करोड़ों गालियों का जवाब। वो आंसू 10 रुपए। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो हार्दिक पांड्या है 2024 वर्ल्ड कप जब हम जीते थे तो फाइनल ओवर हार्दिक पांड्या ने ही किया था और वहां पे उन्होंने 2 विकेट लिया था लास्ट ओवर में, तो वो चीज काबिल तारीफ। तो मतलब वो रो दिया था, वो जो आप फोटो भी देख रहे हो उस टाइम का लास्ट ओवर का, ये रो दिया था। और ये उस टाइम की पिक्चर है जब उसके दिमाग में पूरे 2 साल का वो सेटबैक चल रहा था, जब उसका डिवोर्स हुआ था, जब उनकी वाइफ छोड़ के चली गई थी और उनके बच्चे को उनसे अलग कर दिया गया था। फिर मतलब कैप्टेंसी जब उनको मिली उसके बाद वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको वो करने लगे, उनको क्रिटिसाइज करने लगे। मतलब उसने एक लफ्ज तक नहीं बंदे ने बोला था, साइलेंट रहा पूरा 2 साल तक, वो साइलेंट रहा, एक लफ्ज तक नहीं बोला। गाली जब क्रिकेट के मैदान पे जाके टॉस उड़ा रहा है तो लोग जनरली ताली बजाते हैं, पूरा स्टेडियम इसको छपरी 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 बोल रहा था, उसके बीच में टॉस उड़ा रहा था, साइलेंट, एक शब्द नहीं बोला। इतनी हालत खराब हो गई थी। जो कमेंटेटर होते हैं, मतलब जो टॉस उड़ाने जाते हैं, उन्होंने माइक पे लिटरली पूरे स्टेडियम को बिहेव करने के लिए बोला, बिहेव, स्टेडियम पूरे क्राउड को बोला था बिहेव। ये बहुत ही बुरी चीज थी। उस टाइम पे हार्दिक पांड्या ने अपने आप को कैसे संभाला था मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसके बाद लेकिन वर्ल्ड कप जो जितवाया सिंगल हैंडेड, मैं सिंगल हैंडेड नहीं बोल सकता बट बहुत ही अहम हिस्सा था इनका वर्ल्ड कप जिताने में। तब ये बंदे ने आंसू छलका था उस टाइम पे, और छलकना बनता है ऐसे टाइम पे जब वर्ल्ड कप जीते तो आंख में आंसू आना बनता है। बस 10 रुपए और उन करोड़ों ताना का हिसाब पूरे 150 करोड़ लोग में बॉलिंग का रिप्लेसमेंट है, बैटिंग का रिप्लेसमेंट। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर का जैसे खेलने वाले विराट कोहली आ गए, विराट कोहली जैसे खेलने वाले 2-3 और आ गए, लेकिन हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं पूरे 150 करोड़ की आबादी में। और ये सबसे अहम बात है कि हार्दिक पांड्या के पूरे 150 करोड़ की आबादी में रिप्लेसमेंट नहीं है।
तो ऐसे बंदों के पास या ऐसे बंदे के पास एटीट्यूड ना हो तो क्या हो, होना चाहिए एटीट्यूड, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। उन्हें बू कर रहे थे, आज उन्हें सुपरमैन ऑफ इंडिया कहने लगे। 2026 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक ने 217 रन बनाए, 9 विकेट लिए। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जब मैच फंसा था तब हार्दिक का वो स्पेल ही था जिसने भारत की राह आसान। लेकिन क्या सफलता हार्दिक के सिर चढ़ गई है? फैंस के मन में ये सवाल जरूर है। एक तरफ वो मैदान पर मैच विनर है, लेकिन मैदान के बाहर विवाद उनका पीछा नहीं छोड़, चाहे वो कॉफी विद करण वाला मामला हो या अब तिरंगे के अपमान का केस। फैंस का मानना है कि हार्दिक को अब अपनी इमेज को लेकर और केयरफुल होना होगा, क्योंकि वो अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल है। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप की जीत का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि ये लीगल ड्रामा शुरू हो गया। क्या लगता है आपको, वाकई हार्दिक ने तिरंगे का अपमान किया? इस बारे में क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके जरूर अपनी ओपिनियन देना, अपनी बात लिखना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद। तो ये चीज थोड़ा सा रिएक्शन इसके ऊपर मैं क्या दूं, अभी आप इसके बारे में जानते हो। जब वर्ल्ड कप जीत जाता है तो लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, थोड़ा सा इमोशन में खो जाते हैं। यहाँ हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा तिरंगे का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि आपके जो कंधे के ऊपर है वो तिरंगा है, कोई चादर नहीं है। तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। और आप एक टीम के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई लीगल एक्शन में फंसो ताकि आगे चल के क्रिकेट को नुकसान हो। अगर आपको कुछ होता है या आप लीगल चीज में फंसते हो तो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम को नुकसान है। तो ये चीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप सिर्फ हार्दिक पांड्या क्रिकेट टीम के नहीं, वो इंडिया के जितने भी फैन है, क्रिकेट फैन है, सबके लिए वो मैटर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो इन छोटी छोटी कंट्रोवर्सी से बचे। और मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या ऐसे झंडे का अपमान वो मेंटली या जानबूझ के उन्होंने किया होगा। मुझे भी नहीं लगता है इंटेंशनली ऐसा सिर्फ हार्दिक पांड्या ने, इंडिया के कोई भी प्लेयर भी ऐसे इंडियन फ्लैग का ऐसा अपमान नहीं कर सकता। इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बस जोश में आके ऐसा कर दी है। और जोश में भी ऐसा क्या है कि उस चीज का हो सकता है उस टाइम पे ध्यान ना रहा, उनके कंधे के ऊपर ऐसा झंडा लगा हुआ है। तो ये तो रहा सिर्फ हार्दिक पांड्या कंट्रोवर्सी वाली बात। और दूसरा जो कृति आजाद वाली जो मैं बता रहा था कि वो क्यों गए थे मंदिर में, क्यों लेके गए थे और बाकी गुरुद्वारे में क्यों नहीं गए, मस्जिद में क्यों नहीं गए और क्रिश्चियन और गिरजाघर में क्यों नहीं गए। तो इसका जो मेन क्यों ले गए थे, इसका जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ आपको। क्योंकि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव कुछ प्लेयर हैं जो मंदिर में मन्नत मांगी। अच्छा, तो ये मेन रीजन था कि मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरा हुआ तो लिए जाना बनता है। अगर सिराज या फिर हमारे जो संजू सैमसन जो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो ऐसा करते तो किसी ने भी नहीं रोकना था उनको कि वो अपना ट्रॉफी अपने इस देव या जो भी है वहां तक ले जाए, मंदिर या गिरजाघर या कहीं भी ले जाए, कोई रोकने वाला नहीं था। इन्होंने मन्नत मांगी तो वो ले गए और ऐसा कुछ नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीज में क्या होता है कि अगर बड़े आदमी हैं तो आप उनको कंट्रोवर्सी में फंसाते हो या क्लेम करते हो, ब्लेम करते हो, तो आप हाईलाइट होते हो। ये हाईलाइट होने का एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। आपको मतलब क्या लगा ये रिव्यू देख के या रिएक्शन देख के, पहली बार ऐसा क्या लगा? ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारी साली और पहली बार कोई मेरे साथ कोई वीडियो पे रिएक्शन देने आई है। आने वाले जितने भी टाइम में अब जो भी रिएक्शन होगा इनके साथ होगा। और आप चाहते हैं या फिर आपका कोई ऐसा फेवरेट कोई वायरल वीडियो हो तो आप उसका लिंक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम और हमारी साली उस पर रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं कौन सी ऐसा वीडियो है जिसपे आपका रिएक्शन चाहते हैं, जिसपे हमारा रिएक्शन आप चाहते हैं। माफ कीजिएगा अगर आप क्रिकेट के बारे में इनको उतना नॉलेज नहीं है, थोड़े थोड़े हमें माथापेची करना पड़ता है। अभी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, जब से वर्ल्ड कप जीता है तब से इंटरेस्ट आ रहा है। एक्चुअली वर्ल्ड कप हम 1983 में ही जीत गए, तब से इंडिया को क्रिकेट में इंटरेस्ट है। 2007 में उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप धोनी के अंडर जीते, फिर 2011 में हम धोनी के अंडर जीते और 50-50 वर्ल्ड कप जीते, फिर 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। उसके बाद सूखा बढ़ते गया। उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं। पहले वर्ल्ड कप 2024 में वर्ल्ड कप जीतते हैं, 2013 के बाद 2024 में वर्ल्ड कप जीतते हैं। उसके बाद हम 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं। पूरे 10-11 साल गैप तो रहा। उसके बाद 2026 में हम फिर से वर्ल्ड कप जीतते हैं। इस बीच में हम एशिया कप भी जीत जाते हैं, छोटे मोटे और भी बायलैटरल सीरीज होता है तो हम जीतते रहते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम अभी ऐसा है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है। इतना खास इसको कोई नजर ना लगे। अच्छा, आगे आने वाले वर्ल्ड कप भी जीतेगी।
तो नो नजर इज रियल। अभी हार्दिक पांड्या के केस में हमने देखा था हाँ। कि उनकी पहली वाइफ के साथ जो हुआ था वो भी एक ज्यादा दिखावा किसी चीज का मत करो। किसी भी चीज का मतलब, क्योंकि नजर इज रियल, ये आप मान के चलो। और मैं कुछ ही टाइम से देख रही हूँ कि ज्यादा टाइम मतलब वर्ल्ड कप जीत के है तो गर्लफ्रेंड को ले आओ और बॉयफ्रेंड को ले आओ, ऐसा मतलब मत करो। मतलब वो अपने पर्सनल प्राइवेट लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है, तो मत करो। एक्चुअली ऐसा है कि देखो जब भी खुशी होती है तो लोग चाहते हैं कि खुशी अपने चाहने वाले, अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने परिवार, अपनी वाइफ के साथ शेयर करें। तो लोग थोड़ा बहुत, अभी एक हमारे प्लेयर है शिवम दुबे, जो नाम सुना, 8 बॉल पे जो छक्का लास्ट ओवर की बैट, वो मैच जीतने के बाद अगले दिन ट्रेन पकड़ के घर निकल गए। सोचो, ट्रेन पकड़ के, फ्लाइट की टिकट नहीं मिली तो वो ट्रेन पकड़ के, और ट्रेन में कौन से कोच में, 3rd AC में अपर बर्थ पे बैठे हुए थे, नीचे उनकी वाइफ बैठी हुई थी। और टीटी जब आके पूछता है शिवम दुबे कौन है, अरे वही शिवम दुबे क्या जिसने वर्ल्ड कप जितवाया है। उनकी वाइफ बोलती है नहीं वो इतना बड़ा प्लेयर ट्रेन में थोड़ी आएगा। तो टीटी भी मान गया कि ट्रेन में नहीं आया, और वो मास्क लगा के अपर बर्थ पे चुपचाप सोया हुआ है। फिर उसने पुलिस को फोन लगाया कि भाई मैं अगर निकलता हूँ, क्योंकि निकलते निकलते सुबह हो जाएगी, रात को तो ट्रेन में बैठ गया, सुबह अगर किसी ने पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी स्टेशन पे। तो पुलिस स्क्वाड के लिए वहाँ पे वेट कर रही थी, खड़ी थी, और ये निकले फटाफट बैठ गए। और जब बोर्डिंग के टाइम पे क्या ना कि वाइफ को बोल दिया था कि आप सामान लेके जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, और ये कार में ही बैठे हुए थे। ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले ये दौड़ के गए हैं ट्रेन पकड़ने, क्योंकि अगर कोई गलती से पहचान जाता तो भीड़ हो जाती, वो फिर गलत हो। और वो ये किया इस वजह से क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने की खुशी वो फैमिली के साथ मनाना चाहते थे घर पे, इसीलिए वहां से छोड़ के अगले ही दिन वो ट्रेन पकड़ के घर आए मुंबई, और अपने फैमिली के साथ समय बिताया है और एंजॉय किया है, और वो सेलिब्रेशन अपने फैमिली के साथ किया। तो ये होता है, फैमिली को लेके थोड़ा सा लोग इमोशनल रहते हैं। हार्दिक पांड्या कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, और थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। बाकी सब बढ़िया, चंगा जी। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो के रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।